हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, जो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ एनिमल्स। यानी जितने भी एनिमल्स है उनकी वो सब जो है अलग अलग वर्ग से आते हैं। जैसे कि कुछ जो है वो रेप्टाइल्स में आते हैं, कुछ इंसेक्ट वर्ग होता है, कुछ फिश क्लास होती है, कुछ बर्ड्स में आते हैं, कुछ एम्फीबियंस होते हैं और कुछ मैमल्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक मैमल में आता है। तो ये जो जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी क्लासेस है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Scientists have divided animals into 6 main classes. Name them. साइंटिस्ट ने एनिमल्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। अब हमें उनके नाम जो है वो बताने हैं। फर्स्ट है, दे आर ए क्लास ऑफ एनिमल्स हैविंग ए ड्राई स्केली स्किन. They are cold-blooded and have lungs to breathe. They become inactive in winters. यानी एनिमल्स का ऐसा समूह या ऐसा वर्ग जिनकी जो स्किन है वो ड्राई होती है और स्केली होती है। यानी जो स्किन है उसके ऊपर सल्क होते हैं, स्केली होती है, और वे जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं और उनके सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं यानी फेफड़े होते हैं। और ये जो है विंटर्स यानी सर्दियों के दौरान जो है इनएक्टिव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, और समर के टाइम में ये एक्टिव रहते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये है रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक है, उसके अलावा एलिगेटर है, क्रोकोडाइल है, ये सभी जो है इस क्लास में आते हैं। उसके बाद सेकंड है ग्रुप है, दे आर 6 legged creature. Most of them have wings and antenna. यानी जो ये समूह बताया गया है इसमें जो क्रिएचर्स होते हैं उनके 6 लेग होते हैं, 6 पैर होते हैं, और उनमें से बहुतों के विंग्स होते हैं और एंटीना होते हैं सर के ऊपर। Their body changes during their life cycle. They live on plants, animals and decaying matter. उनकी जो बॉडी है, शरीर है, वो पूरे उनके लाइफ साइकिल के दौरान चेंज होता रहता है। और ये जो है प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, और जो डिकेइंग मैटर होता है यानी जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उसके ऊपर ये रहते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये है इंसेक्ट्स का। इस ग्रुप में आंट्स, लोकस्ट, ये सभी जो है इसमें आते हैं। उसके बाद जो थर्ड ग्रुप है उसमें है, दे आर ए क्लास ऑफ एनिमल्स दैट स्पेंड देयर एंटायर लाइफ इन वाटर. यानी जानवरों का ऐसा समूह या वर्ग जिनकी पूरी लाइफ जो है वो पानी में उनकी स्पेंड होती है।
They breathe underwater through their gills. They have a scaly body. और इन एनिमल्स की एनिमल्स की सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में लंग्स होते हैं, उस तरह ये जो ग्रुप है इनकी सांस लेने के लिए शरीर में गिल्स होते हैं और उनकी बॉडी जो है वो स्केली बॉडी होती है, यानी शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। तो ये जो ग्रुप है वो है फिश का। ठीक है, फिश जितने भी फिशेज है, फिश में जितने भी टाइप आते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। जैसे स्टार फिश है, डॉग फिश है, राइनो है, ये सभी फिश में ही आती है। फिर है नेक्स्ट 4 नंबर, दे आर ए क्लास ऑफ एनिमल्स हैविंग 2 legs. Most of them can fly. They have a beak, wings and feet of different shapes. ऐसा जानवरों का ऐसा समूह जिनमें 2 पैर होते हैं, उनमें से अधिकांश उड़ सकते हैं। उनकी एक चोंच होती है, पंख होते हैं और डिफरेंट शेप्स में फीट होते हैं। तो ये जो क्लास है ये है बर्ड्स की, यानी पक्षियों की। बर्ड्स में भी जैसे पिजन्स है, स्पैरो है, ये सभी आते हैं, ईगल वगैरह है। अधिकांश जो बर्ड्स है वो उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच है तो वो जो है उड़ नहीं सकता है, तो लेकिन वो भी बर्ड्स की क्लास में आता है। फिर उसके बाद है नंबर 5 पर, दे आर ए क्लास ऑफ एनिमल्स हैविंग ए moist and smooth skin. They live both on land and water. जानवरों का ऐसा समूह या ऐसा वर्ग जिनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है, यानी नमी युक्त होती है, और स्मूथ होती है, यानी मुलायम होती है। और ये जो एनिमल्स है ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जो है ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो ये जो है इसमें आ जाएगा एम्फीबियंस में। ये जो क्लास है वो हो जाएगी एम्फीबियंस की। फिर लास्ट है 6 नंबर, दे आर ए particular class of animals. What makes an animal a mammal are several things. First, they must have glands that give milk. This is to feed their babies. Second, they are warm-blooded. Third, all mammals have fur or hair. अब देखो जो लास्ट जो ग्रुप है वो है मैमल्स का। ये जो है एनिमल्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है। इनकी सबसे ख़ास बात ये है कि इनमें मिल्क की ग्लैंड्स पाई जाती है, जिससे कि ये अपने जो बच्चे हैं उसको फीड करा सकते हैं। और इनका जो ब्लड होता है वो वार्म होता है, यानी गर्म होता है, गर्म खून उनका होता है। और सभी मैमल्स के फर या फिर शरीर पर बाल होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स है, यानी मनुष्य है, कैमल है, एलिफेंट है, लॉयन है,
टाइगर है, ये सभी जो है ये मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है और होमवर्क में आपको ये करना है पूरा, ठीक है। जैसे 1 नंबर लिखा हुआ है उसमें जो 4 लाइन लिखी हुई है वो लिखिए, उसके सामने जो क्लास है उसका नाम लिखना है। जैसे रेप्टाइल्स है तो रेप्टाइल्स लिखना है, उसी तरह दूसरे भी नीचे लिखने हैं। थैंक यू।